Hello dear students, let us discuss quiz 2 of metallurgy जिसका पहला सवाल है separation of tin stone from wolframides of iron 2 and manganese 2 is based on the fact. Dear students, tin का मेन ओर है tin stone या कैसिटराइट जिसमें wolframides and wolframides of iron 2 and manganese 2 की impurities मिलती हैं। ये impurities पैरामैग्नेटिक होती हैं, जबकि टिन स्टोन जिसका कि फॉर्मूला है SnO2 वो है डायामैग्नेटिक। देखिए SnO2 it is diamagnetic as there is no unpaired electron, while wolframides of iron 2 का फार्मूला स्टूडेंट्स ये होगा FeWO4 जिसमें आयरन 2 बेसिकली 3d6 होगा, इसमें अनपेक्टान है, इसका म्यू इफेक्टिव 0 नहीं है, जबकि वोल्फ्रामेट जिसमें कि वोल्फ्राम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसका म्यू इफेक्टिव 0 होगा। ओके, सिमिलरली अगर इस आयरन की जगह पर मैग्नीज 2 आ जाए तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा एंड देयरफॉर कैसिटराइट या टिन स्टोन इज कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका SnO2 is diamagnetic, wolframides of iron and manganese are paramagnetic, आंसर बनेगा डेली। ओके, next question. In the extraction of iron, the charge of blast furnace is consisting of mixture of students concentrated hematite plus limestone and plus coke. Answer is B. Next question. Choose the chemical process which is involved in the manufacturing of steel from hematite. Dear students, hematite, main ore of iron, Fe2O3. हेमेटाइट से पहले हम लोग बनाते हैं पिग आयरन। पिग आयरन को प्रिपेयर करते हैं बाय कार्बन रिडक्शन। ओके, पिग आयरन का रिफाइनिंग कराते हैं बाय ऑक्सीडेशन और इस मेथड का नाम कहा जाता है बेसिमराइजेशन टेक्निकली। तो अब यहां पर ऑक्सीडेशन कराएंगे स्टूडेंट्स। इस ऑक्सीडेशन के दौरान पिग आयरन में कोक, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन और मैग्नीज की जो इंप्योरिटीज होती हैं उनको हम लोग रिमूव करते हैं और ये बन गया आयरन। दिस इज रॉट आयरन। और फिर इसमें क्या करते हैं, इस रॉट आयरन से हम स्टील बनाते हैं बाय एडिंग रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टील। जैसे सपोज करिए आपको क्रोम स्टील बनाना है तो हमें क्रोम स्टील बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो हम रॉट आयरन में ऐड करते हैं, या फिर कॉमन टाइप के स्टील को बनाने के लिए हम लोग स्पाइस लेजन डालते हैं विच इज एन एलॉय ऑफ आयरन, मैग्नीज एंड कोक। फिर स्टील बन जाता है, स्पाइस लेजन। ओके, then students reduction followed by oxidation, its answer will be B, Bombay. Next question. Okay, during extraction of iron which of the following reactions exhibit development of elemental impurities in iron? First ऑप्शन ए में जो रिएक्शन लिखी गई स्टूडेंट्स ये बेसिकली स्लैग फॉर्मेशन है। इस बी सी डी इन तीनों ऑप्शंस में स्टूडेंट्स एलिमेंटल इंप्योरिटीज मिल रही है जो कि पिग आयरन में मिलती है। ओके, तो मैग्नीज की इंप्योरिटीज इस तरीके से डेवलप होती हैं।
फास्फोरस की इम्प्योरिटी और सिलिकॉन की इम्प्योरिटी। तो आंसर इज बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is oblique are true? Silver is purified by cupellation method, सही है। स्टूडेंट्स, वो सिल्वर जो लेड की रिफाइनिंग के दौरान हमें मिलता है, यानी अर्जेंटीफेरस लेड से का जब हम डीसिल्वराइजेशन करते हैं, जो सिल्वर मिलता है उसमें लेड की इंप्योरिटीज होती हैं। ऐसे सिल्वर का प्यूरिफिकेशन हम कराते हैं क्यूपलेशन, जो कि बेसिकली एक ऑक्सीडेशन मेथड है। नेक्स्ट, टिन इज प्योरिफाइड बाय लिक्वेशन फॉलोड बाय पोलिंग, सही है। स्टूडेंट, लिक्वेशन के बाद सम टिन मे बी ऑक्सीडाइज इनटू SnO2, जिसको कि हम ड्यूरिंग पोलिंग हाइड्रोकार्बन जो रिलीज होते हैं SnO2 को रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए पोलिंग रिक्वायर्ड होती है आफ्टर लिक्वेशन, और ऐसा लेड में भी होता है। बेसिमाइजेशन इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर, स्टूडेंट सही है। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में बेसिमाइजेशन स्टेज पर सेल्फ रिडक्शन होता है और ब्लिस्टर कॉपर हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर बाय पार्क्स मेथड इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सही है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम अर्जेंटीफेरस लेड का प्यूरिफिकेशन कराते हैं, यानी डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटीफेरस लेड हम कराते हैं, तो उसमें दो प्रोसेस कंसेक्यूटिवली कराए जाते हैं, जिसमें पहला आता है पैटिंशन और दूसरा आता है पार्क्स, ठीक है ना। एंड पार्क्स मेथड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ, इसी को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये IIT एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इसको क्विज में ऐड किया हुआ है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट इन्वॉल्व्स क्रशिंग फॉलोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन, सही है। chalcopyrite is basically sulfide ore and therefore its concentration will be carried out by froth flotation process. Next, removal of iron as slag. During roasting, we add silica so that impurity of iron can be removed in the form of iron silicate as a slag. Next, self-reduction step to produce blister copper followed by evolution of sulfur oxide, correct. Self-reduction occurs in besomerization step और वहां पे सल्फर ऑक्साइड गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर बाय कार्बन रिडक्शन, ये स्टूडेंट गलत होगा, डेली आंसर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is oblique or true for the extraction of aluminium from bauxite? Okay, hydrated Al2,3 precipitate when carbon dioxide is bubbled through a solution of sodium aluminate, सही। देखिए कैसे, सोडियम एल्यूमिनेट AlO2, आपको याद होगा ये कंपाउंड कब मिलता है, जब हम बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रेड बॉक्साइट। जब रेड बॉक्साइट को हम हीट डाइजेस्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो जो Al2O3 है दैट कन्वर्ट्स इनटू दिस वन, सोडियम मेटाल्यूमिनेट में। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टूडेंट पास कराने पर क्या रिएक्शन होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट, क्रायोलाइट के दो फंक्शन हैं इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इन हॉल हेराल्ड प्रोसेस। एक्चुअली क्रायोलाइट लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट
of alumina, as well as it increases conductivity of the electrolyte. Carbon dioxide is evolved at the anode during electrolysis. सही. Hall-Héroult प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें एनोड आते हैं ग्रेफाइट्स के, एंड दीज ग्रेफाइट एनोड्स आर disintegrated by their oxidation into carbon monoxide, carbon dioxide, and to some extent fluorocarbons are also formed, and therefore anode rods are periodically replaced. The cathode is a steel vessel with a lining of carbon. सही students. स्टील का इलेक्ट्रोलाइटिक बात होता है जिसमें कार्बन की लाइनिंग होती है, दैट एक्ट्स एज कैथोड. नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस इज ऑप्लिकार. A mixture of PBS and PBO undergoes self-reduction to produce lead and sulfur dioxide. सही. यानी lead can be produced या lead is produced by self-reduction. In the extraction process of copper from copper pyrite, silica is added to produce copper silicate. गलत हो गया स्टूडेंट्स. हालांकि इस ऑप्शन को अगर मैं सही बनाना चाहूं तो यहां पर कॉपर की जगह क्या आना चाहिए, आयरन आना चाहिए, आयरन सिलिकेट. Partial oxidation of sulfide ore of copper by roasting followed by self reduction produces blister copper. सही है. आप सब लोग जानते होंगे कि जिन मेटल का एक्सट्रैक्शन सेल्फ रिडक्शन से कराते हैं तो उनके सल्फाइड ओर को पहले हम पार्शियल रोस्टिंग कराते हैं और फिर एयर सप्लाई को कट ऑफ करने के बाद टेम्परेचर बढ़ाते हैं और सेल्फ रिडक्शन को अलाउ करते हैं. Next, in cyanide process, zinc powder is utilized to precipitate gold from sodium dicyanoaurate 1. सही है. गोल्ड की मेटलर्जी जिसको कहा जाता है मैकआर्थर फॉरेस्ट मेथड या साइनाइडेशन प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, जिसमें जिंक को हम लोग यूज करते हैं एज ए व्हाट रिडक्टेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. The electrochemical extraction of aluminium from bauxite ore involves. Option A, the reaction of Al2,3 with coke at temperature greater than 2500. गलत. The neutralization of aluminate solution by passing CO2 gas to precipitate hydrated alumina. सही. अभी just a few minutes पहले मैंने इसको डिस्कस भी किया हूं. नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ Al2,3 इन हॉट NaOH. सही है. ये बेयर प्रोसेस में आएगा. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2,3 मिक्स्ड विथ क्राउलाइट टू गिव एल्यूमिनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सही है. ये हॉल-हेराल्ड रिलेटेड ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना. और ये बेयर प्रोसेस रिलेटेड ऑप्शन हो गया. और ये बेयर प्रोसेस में जब सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बनता है उससे हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कैसे रीजनरेट करते हैं उसके लिए ऑप्शन हो गया बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. द करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर in the blast furnace operating in the temperature range of 900 to 1500 Kelvin is Oplikar. Limestone is used to remove silicate impurity. सही. In the extraction of iron, we add limestone in order to remove silica की impurity को हटाने के लिए. कैल्शियम सिलिकेट बनता है स्टूडेंट्स. ओके. Pig iron obtained from blast furnace contains about 4% carbon. सही है. रियलिटी में लगभग 4.3% आता है. सही ऑप्शन. Coke converts CO2 into CO. सही है. Coke can reduce. आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्लस कोक सॉलिड and this gives twice CO. Exhaust gases consist of
NO2 and CO गलत हो गया स्टूडेंट्स। ये ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर NO2 लिखा गया है, NO2 नहीं रिलीज होता है, ठीक है ना। 11, the correct statements related to the processes involved in the extraction of metal is of regard. Roasting of malachite produces cuprite, स्टूडेंट गलत होगा। स्टूडेंट malachite बेसिकली क्या है? कॉपर कार्बोनेट यानी बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसको हीट करते हैं, इन्होंने रोस्टिंग की बात की है, तो रोस्टिंग में बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस टेम्परेचर के दौरान अगर ये टूटता है तो यहां पे क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। क्यूप्राइट नहीं बनेगा स्टूडेंट, क्यूप्राइट इज बेसिकली Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड। कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन प्रोड्यूसेस जिंकसाइड, सही है, जिंकसाइड का मतलब ZnO। कॉपर पाराइड्स इज हीटेड विद सिलिका इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन, सही है। यानी ड्यूरिंग रोस्टिंग, यानी कॉपर के एक्सट्रैक्शन में ड्यूरिंग रोस्टिंग वी ऐड सिलिका to the concentrated chalcopyrite ore so that impurity of iron can be removed as a slag in the form of FeSiO3 यानी आयरन सिलिकेट के फॉर्म में। नेक्स्ट, impure silica, impure silver is treated with aqueous cation in the presence of oxygen, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट अगर मान लिया नेटिव सिल्वर से हमें सिल्वर, प्योर सिल्वर ऑब्टेन करना, तो हम लोग क्या करेंगे? नेटिव सिल्वर को केशन के साथ लीच कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो दैट द सिल्वर कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइनो कॉम्प्लेक्स, और उससे फिर हम सिल्वर को डिस्प्लेस कराएंगे बाय एडिंग जिंक पाउडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर रिलेटेड टू बेयर्स प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो स्टूडेंट रेड बॉक्साइट है ना, रेड बॉक्साइट यूज होगा। बेयर प्रोसेस किसके लिए यूज होगा? रेड बॉक्साइट के लिए यूज होगा। रेड, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। क्राउलाइट नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना, बेरियम फ्लोराइड नहीं यूज करेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड यूज नहीं करेंगे, और सोडियम कार्बोनेट यूज नहीं करते हैं। बेसिकली हॉल्स प्रोसेस में यूज होता है ना। तो आंसर इसका आ जाएगा 3.0, ये आंसर किए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इस क्विज में मैंने IT एडवांस के क्वेश्चन इसके लिए सो दैट यू कैन रियलाइज कि कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम की मेटलर्जीज में आपको कौन कौन से बातों पे ध्यान रखना है, और आप देख रहे होंगे जनरली वही बात किस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में क्या होंगे, रिपीट हो रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।